ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मोबाइल हैक हो गया तो आपने है? किसी लिंक पे क्लिक किया होगा या आपके मोबाइल किसी के हाथ में आया होगा। आपका जो भी डाटा है, हाँ। 2-3 तरह से लोग हैक करते हैं। पहला ये करते हैं पूरी स्क्रीन ही अपने बारे रिमोट ले लेते हैं। ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा ये लिंक हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, वो कैसे पता लेकिन चलेगा? इसमें 100 का आपको लोड मिलेगा। अक्सर अच्छा। पहले बड़ा हाँ, बिल्कुल ट्रेंड ऐसे चला ही था है, ऐसे। कि आपको लोड मिलेगा। अब जब लोग उस पे क्लिक करते थे तो वो उसी वक्त आपका मोबाइल जो है उसका कैमरा और माइक उनकी एक्सेस में चला जाता था। महमूद भाई को कॉल की तो रास्ते में वो कॉल उस बंदे के पास भी जाएगी जो बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, रास्ते में जाएगी? हाँ, वो भी सुनेगा और आप भी सुनोगे, लेकिन आपको भी नहीं पता होगा कि वो सुन रहा है। तो हैकर था जो उसका रिकॉर्डिंग सुन रहा था, वो उसकी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था कि मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो तुम मुझसे बात करती हो। एक आम बंदा फोन लेता है या आम कोई फीमेल फोन लेती है, वो कहती है कि ये फोन मेरा ऑन करके इसमें जीमेल लगा दें। अगर आपको किसी ने वही एक्सेस कर लिया तो इट्स मीन कि उसने आपके पूरे फोन पे कंट्रोल ले लिया ना। आपके अच्छा। कॉन्टैक्ट डिटेल उसके पास है, आपकी लोकेशन उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, वो आपका कैमरा देख सकता है, आपका पासवर्ड बदल सकता है, मोबाइल रीसेट कर सकता है। बहुत परेशानी वाली बात है अली भाई। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, आप जितना इंटरनेट से अपने आप को उसको दोस्त समझते हैं ना, उतना हाँ। आपके लिए खतरनाक भी है। तो मेरे पास आपकी जो है प्राइवेट पिक्चर्स अवेलेबल है, तो आप कैसा फील करेंगे? एक फीमेल है तो वो कैसा फील करेगी? कि हर जगह पे वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, यार भाई ये मेरा वाईफाई लगा, ये कितना सिक्योर है? देखिए, मैंने सेम एबीसी टाइप का एक और सिग्नल वहाँ पे लॉन्च कर दिया। हाँ। अब आप उससे कनेक्ट हो गए। अब हुआ ये कि आप मुझसे कनेक्ट हुए और मैं उस डिवाइस से कनेक्ट था। नेट तो आपको मिल रहा है, बट आपकी सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। वो मेरे सिस्टम से होकर गुजरेंगे। जब मेरे सिस्टम से होकर गुजरेंगे तो मुझे आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। बिल्कुल। जब मुझे आपकी डिटेल मिल गई तो मैं आपके अकाउंट खाली कर सकता हूँ। किसी का पब्लिक वाईफाई लगाते हो, देखें इस दुनिया में कोई भी चीज़ महमूद भाई फ्री नहीं है। हर चीज़ की कीमत है। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो वो आपका टाइम कंज्यूम करता है। तो व्हाट्सएप का जब ट्रैक हो सकते हैं, हाँ, आप किस लोकेशन आ सकती है आपकी। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं ना। हाँ अब जी। मैं आपको बात बताऊं, लेट्स सपोज किसी का मोबाइल गुम हो गया, तो आपको क्या लगता है उस मोबाइल के गुम होने से बाद तक, जब तक कि मोबाइल बंद नहीं हुआ, क्या गूगल को आपकी लोकेशन नहीं पता? आपकी लोकेशन पता है गूगल को। जब भी आप अपना सोशल मीडिया यूज करेंगे, अपनी कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, तो जो आप बातें कर रहे थे उसके रेलेवेंट आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सपोज आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, हाँ, तो ऐसे ही एजुकेशन, तो सोचिए ये वो कंपनीज हैं जिन पे हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं। मेटा का बंदा यूज कर रहा है यूएस का, और वो ये कहता है कि मेरी बीवी से लड़ाई हो गई। ठीक है, अब फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक उसको जो फैमिली लॉयर्स हैं उनके एड्स दिखाना शुरू कर देगा। तो प्ले स्टोर कर लिया, उसमें जितनी ऐप्स हैं वो कितना इंटरेस्ट कर सकते हैं हम उनमें। आपको हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप जितनी चीजें समझ रहे हो ना ये फ्री हैं, तो उतनी ही ज्यादा डेंजर है। तो अब इसका खतरनाक बचने का बात है। सिंपल तरीका ये है कि आप इररिलेवेंट चीजें कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। अपने आप को उसकी जगह प्रोडक्टिव बनाएं। अब पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं हमारा डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जाके अभी आपने रिसेंटली जो पॉलिसी सुनी होगी कि जैज़ कैश और इजी पैसा में अगर आप पैसे भेजेंगे तो हाँ, 2 घंटे बिल्कुल। बाद आप विड्रॉ करवा सकते हैं। बनाई उन्होंने इसीलिए क्योंकि फ्रॉड इस लिमिट से बढ़ गए थे। तब आपको कॉल आती है, जो बंदा कॉल कर रहा है उसको आपका बैलेंस तक पता होता है, सब कुछ पता कैसे होता पता होता है, नाम पता होता है, यस, वालिद का नाम पता होता है। कैसे निकाल के दे रहे हैं। इसमें हमारा डाटा इतना अनकंफर्टेबल हर बंदे को मिल जाता है। अब आप ये देखो, जो बंदा आपको कॉल कर रहा है वो आपको बैलेंस बता रहा है, वो आपको आपका बैंक का आपका कार्ड तक बता रहा है कि आपका सब कार्ड कुछ ही बताता है, ईच सब एंड कुछ एवरीथिंग वो आपको बता रहा है। तो जब वो आपको बता रहा है इसका मतलब कहीं तो लूप होल है ना। हम इसी तरह बच सकते हैं कि हमें आने वाली हर कॉल पे अपनी हर बात नहीं बतानी। फलां जगह पे शॉपिंग करनी है, शूज ही लेने हैं, वो 1 घंटे बाद 15-20 मिनट बाद मेरे मोबाइल पे ऐड हाँ। चल रहे होते हैं कि शूजों की अब सब उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन सिर्फ यही है कि हम जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, ऐप्स हमसे परमिशन ले लेती है कि हमें आपका माइक सुनना है, हमें आपका स्पीकर सुनना है, हमारे ये रिक्वायरमेंट है। तो जो हम उसको एक्सेस दे देते हैं वो हमारे बारे में सब जान रहा होता है। मुझे एक दिन कॉल आई, ना लिंक आया ना कुछ नहीं आया, स्क्रीन पे डायरेक्ट यस नो का ऑप्शन आ रहा है कि भाई इसको यस कर दें, आपका वो इतना नाम निकल आया है, आपको इतनी बाइक निकल आई, सुजुकी कार निकल आई, इतने लाख का नाम निकला है। वो मैं परेशान हो गया, मैं उससे देखूं कि मेरी स्क्रीन पे यस नो का क्यों आ रहा है। जितनी भी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है ना, वो आपको पूरी सहूलत देती है। अब देखिए आपके पास यस नो आया, वो चाहते तो डायरेक्ट निकलवा सकता था, लेकिन ये जो आपका मोबाइल है उसने आपको ये परमिशन देने का हक रखा हुआ है कि आप उससे पूछो। अगर आपका मोबाइल रूटेड होता तो आपसे यस नो नहीं पूछना था। तो एंटीवायरस कहते हैं कि एंटीवायरस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो वायरस बनता है ना तो उसका एंटीवायरस पहले तैयार किया जाता है। ठीक है, अपडेट नहीं करता तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। मेरे फुल हमें एंटीवायरस भी सपोर्ट नहीं करता। हाँ, एंटीवायरस एक लिमिट तक आपको बचाता है। आप तो डरा रहे हैं हमें। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको एग्जैक्ट जो चीजें ना वो बता रहा हूँ आपको। सिम स्वैपिंग क्या होता है ये? मैंने एक ही सिम 2 जगह डुअल सिम बना ली। वो कैसे ये हो जाता है। इजाजत देती हैं ये जितने भी अपने कंपनीज network इजाजत देती, ये हाँ। हैकर्स बनाते हैं बेसिकली। एक बच्ची की रिपोर्ट थी कि सर मेरा ना इस तरह से फोटोज किसी ने ले ली है
उसने अब उसको म्यूट कर लिया, अब वो मुझसे पैसों की डिमांड करता है, और ये कई अर्सा उसके साथ चलता रहा। तो घर में हमने लगवाए होते हैं सीसीटीवी कैमरे, ये तकरीबन हर बंदे की ज़रूरत भी है और लगवाने भी चाहिए। डेफिनेटली क्या ये भी हैक हो जाते हैं? बड़े बड़े इदारे हैं, वो महंगे कैमरे क्यों लगवाए, 2500 क्यों लगवाए? उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। नहीं, सर उसकी वजह है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड होता है, वो हाँ। सिक्योर होता है, वो जल्दी हैक नहीं हो सकता। जब तक उसकी अपडेट आएगी चेंज हो जाएगा, नया लग जाएगा। घर में सीसीटीवी लगवाए हैं, डीवीआर लगवाया है, ठीक है, उसके बाद उसको स्कोर करने के लिए क्या करना लेकिन चाहिए? डीवीआर की भी ना अपडेट होती है, ऐसा नहीं होता कि डीवीआर आपने लगा लिया तो वो चल रहा है, नहीं। डीवीआर की भी सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं, पैचेस आते हैं। जो लोग सीसीटीवी का काम करते हैं उनको बड़ा अच्छी तरह इस बात का बखूबी अंदाजा है। तो कैसे बचना, मैं तो यही पूछ के थक गया, बचना कैसे है? बचना यही है महमूद भाई कि आपने ना इररेलेवेंट चीजें अपने मोबाइल से निकालनी है। ठीक है। आपने मोबाइल पर नजर रखनी है कि मेरी कौन सी ऐप कितना ज्यादा डाटा कंज्यूम कर रही है, जो कि हम अच्छा। कभी नहीं देखते। हमें ये नोटिस करना है कि यार आप जब ऐप्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग में ऐप्स के अंदर जाएंगे, तो आपकी ऐप की यूजेज आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अहमद। आज हम बात करेंगे मोबाइल हैकिंग पर। मोबाइल हैकिंग होती क्या है और मोबाइल हैक हो जाए तो बचा कैसे जाए। मोबाइल हैक हो जाना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो लीक हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं आज अली रज़ा जतोई साहब, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि हम अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर कर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम महमूद भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं भी ठीक। मेरा सवाल सबसे पहला यह है कि मेरा मोबाइल हैक हो गया है, कैसे पता चलेगा? बेसिकली महमूद भाई, जब मोबाइल हैक होता है तो बहुत सारी वजूहत सामने आने लग जाती हैं, जैसे कि आपका मोबाइल की बैटरी का ज़्यादा यूज़ होना, ठीक है। आपका डाटा पैकेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, ठीक मोबाइल है। में इररेलेवेंट ऐप्स का आना, और उसके बाद आपकी बैटरी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम होने लग जाएगी। आप कोई भी काम करेंगे मुख्तलिफ एड्स आना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी जो है ना चीज़ें, जैसे लेट्स सपोज़ आपने किसी को मैसेज नहीं किया, वो भी मैसेज हुआ हुआ होगा, ठीक है। अच्छा। इसी तरह कुछ मैसेज आपने रीड नहीं किए, वो भी रीड हो चुके होंगे, अच्छा, ठीक वो है। भी लुटिक आ जाएगी? वो बिल्लो ठीक आ जाएगी। तो बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हो जाएंगी जो आपने नहीं की होंगी। कैसे हमें पता चलेगा किस तरीके से हुआ है? अगर नॉर्मली आपकी एक दिन बैटरी निकाल रही है ना, तो हाँ जी। उस वक्त ये होगा कि आपकी बैटरी कम टाइम निकालेगी। सेकंडली, आप नॉर्मली 10 ऐप्स यूज कर रहे होते थे, मोबाइल हैंग नहीं होता था, फिर एकदम से हैंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐप्स आपकी हैं और कुछ आपकी है ही नहीं, वो भी चल रही होंगी। अच्छा अच्छा, ये तो बैक एंड पे चलती ये रहती बैक है? एंड पे चलती रहेंगी और वो आपका डाटा कंज्यूम करती रहेंगी। लेट्स सपोज आपका पर डे यूजेबिलिटी जो है वो 1 GB की है, आप देखेंगे उस दिन आपकी 1.5 से 2 GB चलेगी, 4 GB चलेगी, हाँ, ये आपका भी डाटा चलता पैकेज है। खत्म हो गया, तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा मेरा जो है डाटा सिस्टम से, मोबाइल से निकल रहा है। जो गैलरी जो सबसे अहम होती है कि हमारी जो प्राइवेसी, उसमें तस्वीरें पड़ी होती हैं सारी, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मोबाइल हैक हो गया, तो इससे बच्चा कैसे जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि जब आपका मोबाइल हैक होगा, बेसिकली है। वो कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है। जब आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती जरूर शामिल होगी। या ठीक तो है। आपने किसी लिंक पे क्लिक किया होगा, या आपके मोबाइल किसी के हाथ में आया होगा, ठीक या है। आपने किसी ऐसी वेबसाइट पे जाके साइन अप कर लिया होगा जहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड हो गई है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी अपनी गलती है कि आपने कोई चीज़ अपने सिस्टम में आने दी, अपने मोबाइल में आने दी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो भी डाटा है, हाँ। 2-3 तरह से लोग हैक करते हैं। पहला ये करते हैं, पूरी स्क्रीन ही अपने बारे रिमोट ले लेते हैं। ठीक है। बाज जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ वो फोल्डर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो आपके उस फोल्डर से वो चीज़ें जो है वो निकाल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हैकर्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते कि वो आपका से डिलीट कर दें। उनको पता है कि अगर हम डिलीट करेंगे तो उनको पता लग जाएगा, तो डिलीट नहीं होती चीज़ें। अच्छा। ठीक है, यही सिम्टम्स हैं जिनसे अगर आपको नजर आ रहा है कि आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, आपका मोबाइल की बैटरी बड़ी स्पीड से कंज्यूम हो रही है, आपका डाटा बड़ी स्पीड से यूज हो रहा है, इट्स मीन कि आपका मोबाइल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अगर आपका मोबाइल अप टू डेट है, लेट्स सपोज कोई ऐप की अपडेट आई, आपने अपडेट की, आपका प्ले स्टोर आपका अपडेट है, आपने एंटीवायरस किया हुआ है, तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज होने के लिए। अच्छा, इसमें वजह क्या बनती है हैक होने की? हैक होने में बेसिकली कोई भी चीज़ आपके मोबाइल में इंस्टॉल की जाती है, ऐप हो गई, डिटर्जेंट टाइप कुछ भी आपके मोबाइल में ऐड किया जाता है। जैसे ही आपके मोबाइल में ऐड किया जाता है तो वो आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब इसको हम एक नॉर्मल मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपका घर है, अब आपके घर में चोरी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके घर का या तो कोई बंदा ना इन्वॉल्व हो, या उसके पास आपके घर की चाबी ना हो। सेम इसी तरह अगर आपके मोबाइल की एक्सेस किसी के पास है, तो सबसे पहले वो कोई चीज आपके मोबाइल में भेजेगा, जो चीज अंदर से दरवाजा खोलेगी उसको आने देगी, नॉर्मल जबान में। जब आपके मोबाइल से वो चीज ओपन हो गई, तो फिर आपके मोबाइल की सिक्योरिटी ये समझती है कि ये दोनों फ्रेंडली और इनका एक आपस में हैंडशेक हो चुका है। जब दोनों का हैंडशेक हो जाएगा तो डाटा ट्रांसफर हो जाएगा सारा। तो व्हाट्सएप पे हमारे आते हैं लिंक्स, आते हैं वो बैंकिंग की तरफ से, ठीक है, और मुख्तलिफ ऐप की तरफ से आते हैं कि ये लिंक को ओपन करें,
उससे कैसे बचेंगे? देखिए- हमें कैसे पता चलेगा ये लिंक हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, वो कैसे पता देखिए, चलेगा? पहली चीज तो ये है कि कोई भी जो ऑथोराइज इदारे हैं ना, वो आपको कभी वैसे लिंक ही नहीं भेजते। ठीक है। पहली चीज आप ये देख लें, कोई बैंक आपको लिंक नहीं भेजेगा। ठीक ठीक है। है, आपको जब भी लिंक भेजा जाएगा, या तो आपको लालच दिया जाएगा कि आप इसमें 100 का आपको लोड मिलेगा। अक्सर अच्छा। पहले बड़ा हाँ, ट्रेंड बिल्कुल चला ऐसे था ही है, कि ऐसे। आपको लोड मिलेगा। अब जब लोग उस पर क्लिक करते थे तो वो उसी वक्त आपका मोबाइल जो है उसका कैमरा और माइक उनकी एक्सेस में चला जाता था। ठीक है। ठीक है, अब वो जो आपका कैमरा एक्सेस कर लेता था, तो आप जहां भी बैठे हैं वो आपको देख सकता है। अच्छा, मोबाइल का कैमरा एक्सेस हो जाता है? बिल्कुल, जब आपका कैमरा और माइक एक्सेस हो गया तो इट्स मीन कि आपका पूरा मोबाइल आधे से ज्यादा तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब उसको डाटा ना भी वो आपका ले तो आप पे वो निगरानी कर सकता है। बिल्कुल कर और सकते हैं। अगर आपकी इमेजेस उसने ले ली हैं तो अब यही का दौर है, वो उसको न्यूड करके आपसे पेमेंट की डिमांड भी कर सकता है। अच्छा, हम बचें कैसे उससे? उसका सिंपल यही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। एक तो इररेलेवेंट टाइम आपका इंटरनेट ना ऑन हो, दूसरा है। आप अपनी प्राइवेट स्पेस के अंदर अपने मोबाइल को ना लेकर जाएं। लेट्स सपोज ठीक है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, वो अपने मोबाइल जो है वॉशरूम में ले जाते हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, मोबाइल उन्होंने रखा हुआ है। तो ये तब आपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। लेट्स सपोज आप घर पे हैं, घर पे फैमिलीज हैं, हाँ। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना मोबाइल का इंटरनेट या तो उस वक्त ऑफ हो, और अगर ऑन भी है तो वो आपकी प्राइवेट स्पेस से दूर हो। अगर आपके वो प्राइवेट स्पेस के करीब है और अगर वो कॉम्प्रोमाइज है तो आपका डाटा जो है वो निकल सकता है। अक्सर आपने सुना होगा, यार हमारा डाटा लेके किसी ने क्या करना है। बेसिकली उसने करना कुछ नहीं है, वो आपको थ्रेड करेगा, वो आपको ब्लैकमेल करेगा, ऐसे आपकी बहुत से पिक्चर्स issue लेगा, आपको सामने- तंग करेगा। ऐसे बहुत से इशू सामने आ रहे हैं। तो फिर आप मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास आपकी जो है प्राइवेट पिक्चर्स अवेलेबल है, तो आप कैसा फील करेंगे? एक फीमेल है तो वो कैसा फील करेगी? तो वो जो आपका एक कंफर्ट जोन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इंसान की प्राइवेसी होती है। अगर आपकी प्राइवेसी नहीं है तो मुझे ऐसे ही। बताएं कि फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? ऐसे भी लोग हैं जिनके मोबाइल हैक होते हैं, वो खुदकुशी तक चले जाते हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे उसकी रीज़न सिर्फ यही होती है कि हमारी खुद की लापरवाहियां हैं। अगर हमें इंटरनेट का यूज़ करना है, हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, तो हमें खुद पे भी काबू करना है, हमें उन चीज़ों को भी पहले सीखना है। लेट्स सपोज अगर मुझे पता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी क्या है, हाँ। तो मैं अपने आप को बचाऊंगा कैसे? अगर बिल्कुल। मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे खुद एजुकेट होना पड़ेगा, अपनी फैमिली को एजुकेट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तब जाके मैं अपने आप को हैकिंग से बचा सकता हूँ। कि हर जगह पे वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, यार भाई ये मेरा वाईफाई लगा दो, ये कितना सिक्योर है? देखिए मैं बताऊं, वाईफाई जब आपका अटैक वाईफाई के थ्रू भी अटैक किए जाते हैं, होता ये है, लेट्स सपोज एबीसी एक सिग्नल आ रहा है और आपने उसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं हैकर हूं, मैं वहां पे बैठा हुआ और मैंने सेम एबीसी टाइप का एक और सिग्नल वहां पे लॉन्च कर दिया। अब आप उससे कनेक्ट हो गए। अब हुआ ये कि आप मुझसे कनेक्ट हुए और मैं उस डिवाइस से कनेक्ट था। नेट तो आपको मिल रहा है बट आपकी सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर आपने मेरा इंटरनेट यूज किया हुआ है, आपने किसी बैंकिंग ऐप को ओपन किया, तो वो बैंकिंग ऐप का जो कैशे है, जो पैकेट्स हैं, वो मेरे सिस्टम से होकर गुजरेंगे। जब मेरे सिस्टम से होकर गुजरेंगे तो मुझे आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। बिल्कुल। जब मुझे आपकी डिटेल मिल गई तो मैं आपके अकाउंट खाली कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा सिक्योर चीज होती है कि आप किसी का वाईफाई इतना अनसिक्योर है ये वाला वाईफाई, हम पब्लिक वाईफाई लगाना। यस, जब आप किसी का पब्लिक वाईफाई लगाते हो, देखें इस दुनिया में कोई भी चीज महमूद भाई फ्री नहीं है। हर चीज की कीमत है। अगर आप फेसबुक यूज करते हो वो आपका टाइम कंज्यूम करता है। आप दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको फ्री मिलती है। हर चीज की कीमत है और वो आपने अदा करनी है। कुछ चीजें आपने पहले पे कर देनी है, कुछ आपने बाद में पे करनी है। अगर आप किसी का फ्री वाईफाई यूज कर रहे हैं तो उसने आपका डेफिनेटली आपसे कुछ लेना है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ नहीं लेगा। अक्सर आपको याद होगा जो भी गवर्नमेंट के वाईफाई जगह जगह पे अवेलेबल है, तो वो आपसे कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड करते हैं। ऐसे ही है। जब वो डिटेल रिक्वायर करते हैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जाना जाता है उस वक्त। अच्छा। आप जो देखें, लेट्स सपोज मुझे ये जानना है कि महमूद भाई कैसे आदमी है, तो मैं सिंपली आपका मोबाइल पकड़ूंगा, मैं देखूंगा भाई रील्स कैसी देखता है, भाई चीजें क्या देखता है, यानी आपकी निगरानी तभी मैं कर सकता हूँ। मुझे मेरे ज़हन में एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि महमूद भाई इस कैटेगरी के बंदे हैं। तो अगर लेट्स सपोज मेरा वाईफाई आप यूज कर रहे हो तो मेरा सारा कंट्रोल आप पे। अब जितने भी आईएसपीज हैं, आप जो भी इंटरनेट पे यूज करते हैं, उनको पता होता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। ये जो हम वाईफाई पब्लिकली घर में या कहीं दोस्त के पास कहीं पे भी हम यूज करते हैं, उसमें आपका फोन सिक्योर नहीं, आपके बारे में सब पता होता है। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक डकैती हुई थी एक जगह पे, मैं जगह का नाम नहीं बता रहा, वहां पे डकैती हुई कई करोड़ की, और जिस बंदों ने जो डकैती की उन्होंने व्हाट्सएप पे राब्ते में थे। अच्छा। ठीक है, अब व्हाट्सएप जो है वो डाटा के थ्रू थे। ठीक है, तो उनको जो ट्रैक आउट किया गया, जो ट्रेस आउट किया गया, वो सिग्नल्स की मदद से ट्रैक आउट किया गया, वाईफाई की। अब जब नहीं, जो उनका डाटा पैकेज था। अच्छा। ठीक है, और उस एग्जैक्ट टाइम पे जो जो लोग उस रेडियस के अंदर व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहे थे उनको ट्रेस आउट किया गया। उनको ट्रेस आउट करने के बाद फिर उस जहां पे वो वारदात हुई थी उस जगह से जहां से वो बंदा ट्रेवल कर रहा है पूरा ट्रेस रूट बनाया गया। अच्छा। कि अच्छा ये बंदा यहाँ से निकला, इतनी देर ये व्हाट्सएप पे कॉलिंग पे था, जबकि हम ये समझते हैं कि व्हाट्सएप की कॉल जो है वो कोई नहीं सुन रहा या कोई नहीं देख रहा या किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं होता। आप इंटरनेट पे कोई भी चीज यूज कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड रहता है।
ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी कर लेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा। अब तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद एक फायरवॉल इंस्टॉल कर ली है, जब नहीं अच्छा थी अच्छा तब भी आप ट्रैक हो सकते थे। अच्छा, व्हाट्सएप का जब ट्रैक हो सकते हैं, हाँ, आप किस देखिए, लोकेशन आ सकती है आपकी। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं ना। हाँ अब जी। मैं आपको बात बताऊं, लेट्स सपोज किसी का मोबाइल गुम हो गया, तो आपको क्या लगता है उस मोबाइल के गुम होने से बाद तक, जब तक कि मोबाइल बंद नहीं हुआ, क्या गूगल को आपकी लोकेशन नहीं पता? आपकी लोकेशन पता है गूगल को, आप कहाँ बैठे हुए हो। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि लेट्स सपोज हम लोग इस वक्त बैठे हुए कुछ बात कर रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं, हमारा नेट अगर ऑन है तो हमारा नेट उस वक्त सुन रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। और उसकी एक बड़ी दलील और मिसाल ये है कि जब भी आप अपना सोशल मीडिया यूज करेंगे, अपनी कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, तो जो आप बातें कर रहे थे उसके रेलेवेंट आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सपोज आप ऐसे एजुकेशन ही की है। बात कर रहे थे, हाँ, तो ऐसे एजुकेशन ही ऐसे ही तो बिल्कुल ऐसे। सोचिए ये वो कंपनीज हैं जिन पे हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं और वो हमें उस हिसाब से चलाती हैं। एक मैं आपको शॉकिंग चीज यहाँ पे बताऊं, जो लोग मेटा का एआई यूज करते हैं, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक मेटा का बंदा यूज कर रहा है यूएस का, और वो ये कहता है कि मेरी बीवी से लड़ाई हो गई, ठीक है। अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक उसको जो फैमिली लॉयर्स है उनके एड्स दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है, कि आपने डिवोर्स कैसे लेना है, आपने बचना कैसे। तो ये आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता इस तरह खतरनाक भी होता ये जाता तो है, बहुत खतरनाक है। ठीक है। तो ये आपको हर वक्त जानता है, सुनता है। तो अगर जब हम किसी और का वाईफाई यूज कर रहे हो तो सोचें उसकी नजर हमारे पे कितनी ऊपर होगी। ये इसी तरह है कि लेट्स सपोज एक पानी की नाली जो है वो आपके घर आती है, तो रास्ते में किसी और का घर है और वो देख रहा है आपका पानी, वो चाहे वहां जहर डाल दे चाहे वहां मिठास डाल दे, तो वो चीज आप तक डिलीवर होगी ना। नहीं, मेरे साथ भी कई दफा ऐसे हुआ कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने फलां जगह से शॉपिंग करनी है, शूज ही लेने हैं, वो 1 घंटे बाद 15-20 मिनट बाद मेरे मोबाइल पे ऐड चल रहे होते हैं कि शूजों की अब सब उसकी एक रीजन है, हाँ। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि हम जितनी भी एप्स इंस्टॉल करते हैं, एप्स हमसे परमिशन ले लेती है कि हमें आपका माइक सुनना है, हमें आपका स्पीकर सुनना है, हमारे ये रिक्वायरमेंट है। तो जो हम उसको एक्सेस दे देते हैं वो हमारे बारे में सब जान रहा होता है। इससे हम बचें कैसे, हमें ये हल बताएं ना। आपने तो हमें डरा दिया कि ऐसे हो रहा है कि हमारी सब कुछ तो वो देख रहे हैं, तो हम कैसे इसको सर देखें, इररेलेवेंट चीजें जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो आप डेफिनेटली खतरे में। नहीं, इनमें कौन कौन सी चीजें हैं? अब ऐप तो हमने डाउनलोड प्ले स्टोर कर लिया, उसमें जितनी ऐप्स हैं वो कितना इंटरेस्ट कर सकते हैं हम उन पे। मैं बताऊं, हर ऐप पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको एक शुरू में एक बात की कि कुछ भी फ्री नहीं है, आपको हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल तो आप जितनी चीजें समझ रहे हो ना ये फ्री हैं, वो उतनी ही ज्यादा डेंजर है। मैं एक मिसाल आपको दूं कि एक लड़की थी यूरोपियन साइड पे, उसने 3 दिन टिंडर यूज किया था, ठीक है, डेटिंग ऐप 3 दिन उसने इस्तेमाल किए, तो 700 पेजेस का उसका रिकॉर्ड था। तो ये ऐप्स आप पे इस लेवल की निगरानी रखती हैं। तो अब इसका बचने का सिंपल तरीका ये है कि आप इररिलेवेंट चीजें कम से कम इस्तेमाल करें, अपने आप को उसकी जगह प्रोडक्टिव बनाएं, अपने अंदर कुछ स्किल सीखें, किसी तरफ अपने आप को मुतवज्जा करें, ना कि आप इन ऐप्स के अंदर लगे रहें, क्योंकि ये आप पे डबल नहीं ट्रिपल नजर रखती हैं। तो एंटीवायरस कहते हैं कि एंटीवायरस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें बताएंगे उसका कितना फायदा और कितना नुकसान है। देखिए, एंटीवायरस में आप देख सकते हैं कि एंटीवायरस यानी कि वो आपके वायरस से लड़ सकता है जी, ठीक है, ट्रोजन से लड़ सकता है जी, ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल में कोई वायरस डालेगा तो उसको तो वो डिटेक्ट कर लेगा, बट अगर कोई बंदा आपके मोबाइल में बैकरूट ऐड कर रहा है, बैकडोर ऐड कर रहा है, तो उसको एक लेवल तक वो डिटेक्ट कर सकता है, उसके बाद नहीं डिटेक्ट कर सकता। जो वायरस बनता है ना, तो उसका एंटीवायरस पहले तैयार किया जाता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल हैकर है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली वो चीज बनाएगा जो डिटेक्ट ना हो। अगर डिटेक्ट होगी तो उसकी काबिलियत कहां गई, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके मोबाइल में एंटीवायरस है और आपके मोबाइल पे अटैक हुआ है। अब अटैक होने के बाद उसको पता लग गया है कि आपके मोबाइल पे अटैक हुआ है, उसने वो उसी वक्त उस कोड को रीड कर लिया। अब वही चीज किसी और के मोबाइल में होगी तो उसको पता लग जाएगा कि ये वही वाला ट्रोजन है, ठीक है। बट ये चीज अपडेट होने के लिए आपके पास पेड एंटीवायरस होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है। अगर आप अपडेट से बच रहे हैं कि यार नहीं अपडेट नहीं करता, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। यानी फुल हमें एंटीवायरस भी सपोर्ट नहीं करता। हाँ, एंटीवायरस एक लिमिट तक आपको बचाता है। आप तो डरा रहे हैं हमें। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको एग्जैक्ट जो चीजें ना वो बता रहा हूँ आपको। एहतियात जरूरी है। देखें, आप मोबाइल, अब देखें जिनके पास छोटे फोन होते हैं वो बड़े सिक्योर है, छोटे वो बटनों वाले जो पहले नोकिया का वो बहुत सिक्योर है। वो सिक्योर इस वजह से वो कैसे है? उसकी रीजन है, या वो फोन जिनके अंदर 2G है या 3G है वो सिक्योर ज्यादा है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि उनके पास डाटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का इतना टाइम ही नहीं है, इतनी स्पीड ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वहां पे आपके ऊपर उतनी ज्यादा नजर नहीं रखी जाती। अब मुझे बताएं, बटन वाले मोबाइल में कौन गूगल अकाउंट लॉगिन करता है? नहीं, वो तो होता ही नहीं, होता ही नहीं, चलता ही नहीं। डेफिनेटली आप पे नजर भी उस तरह नहीं रखी जाती, ठीक है। वहां पे सिर्फ जियो फ्रेंसिंग के थ्रू आपके तरफ पहुंचा। इसका मतलब हम बटनों वाले मोबाइलों में वापस आ जाए। नहीं, बटन वाला मोबाइल आपके पास एक अच्छा सिक्योर मोबाइल है, बट जो आपके दूसरे मोबाइल है ना, आपको उन मोबाइल को अप टू डेट रखना है, और दूसरा अपने मोबाइल पर नजर रखनी है कि आपका मोबाइल किस चीज में ज्यादा एक्सेसिव चीजें इस्तेमाल कर रहा है। जब वो कर रहा है तो उस पर नजर बढ़ा दें अपनी।
और एक बात और बताएं, सिम स्वैपिंग क्या होता है ये? सिम स्वैपिंग ये होता है कि महमूद भाई मैंने आपकी सिम निकलवा ली ठीक है। और आपकी सिम बंद नहीं करवाई, मैंने एक ही सिम दो जगह डुअल सिम बना ली। वो कैसे, ये हो जाता है। इजाजत देती हैं ये जितने पीटीए भी आपने कंपनीज नहीं नेटवर्क इजाजत देती, ये हाँ। हैकर्स बनाते हैं बेसिकली, आपकी सिम का क्लोन तैयार कर लेते हैं। अच्छा एग्जैक्ट। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज मैंने महमूद भाई को कॉल की, तो रास्ते में वो कॉल उस बंदे के पास भी जाएगी जो बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, रास्ते में जाएगी। हाँ, वो भी सुनेगा और आप भी सुनोगे, लेकिन आपको भी नहीं पता होगा कि वो सुन रहा है। ठीक है, इसका मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं। केसेस बहुत सारे होते हैं, रोजाना की बुनियाद पे लाखों की तादाद में जो है वो अटैक्स हो रहे होते हैं, लेकिन रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। तो एक शख्स है, हमारे पास उसका केस आया, वो उसके पास उसकी बीवी जो है ना किसी से रब्ता करती थी, उसको नहीं पता था। ठीक है, तो एक दिन जो हैकर था जो उसका रिकॉर्डिंग सुन रहा था, वो उसकी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था कि मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो तुम मुझसे बात करती हो। अच्छा। वो उससे एक दो दफा पैसे भी ले चुका था कि मुझे आप इसके पैसे दो, नहीं तो मैं आपके शौहर को बताता हूँ, क्योंकि अच्छा। उसके पास पूरा डाटा अवेलेबल था। एक लिमिट तक तो लड़की उसको पे करती रही, एक दिन उसने उसको पेमेंट करना बंद कर दी, उसने वही चीजें उठाई और अपने शौहर को भेज दी कि भाई तुम्हारी बीवी तो इसके साथ लगी हुई है। अब वो सारा मामला क्या था, उसके पास एग्जैक्ट वो सीडीआर थी कि ये उसके पास कॉल्स जाती हैं। अभी भी चैट जीपीटी पे जाएं और अपने इसी सवाल को आप दोबारा दोहरा लें कि ये सिम क्लोनिंग क्या होती है। जब आपकी सिम क्लोन हो जाती है तो आपका डाटा जो आपका जो सिम है वो दूसरी जगह पे भी चल रही होती है। मैंने बाजार में मार्केटों में देखा, मोबाइल की मार्केटों में वो नया फ़ोन लेते हैं, जो कह लें कि एक आम बंदा फ़ोन लेता है या आम कोई फीमेल फ़ोन लेती है, वो कहती है कि ये फ़ोन मेरा ऑन करके इसमें जीमेल लगा दें, इसको ऑन कर दें। ठीक है, इसका कोई हल बताएं कि अवाम को मैसेज दें कोई अच्छा सा कि आपने जीमेल अकाउंट लॉगिन किसी से करवाना नहीं है और इसके नुकसान क्या हैं। देखें, जब लेट्स सपोज किसी के मोबाइल में जिसका जीमेल लगा होता है ना, उसका कंट्रोल उस मोबाइल पे होता है। ठीक है, क्योंकि जीमेल ही एक वाइड चीज़ है जो आपके पूरे प्ले स्टोर को चला रही होती है, पूरा आपका जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चला रहा होता है। अगर आपके किसी ने वही एक्सेस कर लिया तो इट्स मीन कि उसने आपके पूरे फोन पे कंट्रोल ले लिया ना, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल उसके पास है, आपकी लोकेशन उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, वो आपका कैमरा देख सकता है, आपका पासवर्ड बदल सकता है, मोबाइल रीसेट कर सकता है, वो आपके ऊपर फुली नजर रख सकता है ना। तो अगर वो खतरनाक है। हाँ, तो सबसे पहले आप खुद सीखो कि यार जीमेल कैसे बनानी है और अपना एक अकाउंट बनाओ ताकि आपका डाटा आपके पास रहे। ठीक है, एक चीज मैं आपको और ऐड करूंगा कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, कम से कम वहां पे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप लेट सपोज आपने लिख दिया डेल 123 इजी एक्सेस हो सकता है। अच्छा, अब इसी को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, हम डी या ई को कैपिटल लेटर में कर दें, बीच में @ या हैश डाल दें, तो अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना लें। जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा उतना क्रैक करना मुश्किल होता जाएगा। जीमेल भी हैक हो जाता है। हाँ, देखिए जब आपका मोबाइल हैक हो गया तो सब हो गया ना। आपकी देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कैशे क्रिएट होता है, और जब कैशे क्रिएट होता है तो उसका ऑटोमेटिकली एक सेशन होता है, वो सेशन कोई भी उठा सकता है ना। आप उस पॉइंट को समझें कि अगर आपका सेशन ही किसी ने उठा लिया लॉगिन होने वाला, सिस्टम ऐसे ही काम करते हैं ना, वो ऑथेंटिकेट करते हैं एक दूसरे से। यानी लेट्स सपोज ऑथेंटिकेशन को मैं और आसान करता हूँ, जनाब परमिशन लेते हैं। अब जब वो परमिशन लेते हैं तो एक सिग्नेचर हो जाता है। वो जो सिग्नेचर है, अगर वो मैंने आपके मोबाइल से उठा लिया, मैंने अपने मोबाइल में लगा लिया, तो मेरा मोबाइल एक्सेस हो गया ना, मेरे पास वो आपकी चीज चल गई। इसका मतलब जितने मोबाइल चल रहे हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। देखें, ये बहुत परेशानी वाली बात है अली भाई, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, आप जितना इंटरनेट से अपने आप को उसको दोस्त समझते हैं ना, उतना आपके लिए खतरनाक भी है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि एक फीमेल थी, उन फीमेल का वाईफाई राउटर किसी ने हैक किया, उस फीमेल को पता भी नहीं, और उसके घर में जितनी भी वो काम करती है उसकी फोटोज वो लेता रहा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटी का ग्रुप है पाकिस्तान हैकर्स, उसका मैं एडमिन हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स आती हैं, 35-40 हजार लोग उसके अंदर ऐड हैं। हम उनको वहाँ एजुकेट करते हैं कि आपने कैसे जो है वो बचना है, क्या क्या करना है आपने। तो वहाँ पे एक बच्ची की रिपोर्ट थी कि सर मेरा ना इस तरह से फोटोज किसी ने ले ली है, उसने अब उसको म्यूट कर लिया, अब वो मुझसे पैसों की डिमांड करता है, और ये कई अरसा उसके साथ चलता रहा। ठीक है, उसके बाद उसको मोबाइल रीसेट करना पड़ा, अपना राउटर रीसेट करना पड़ा, बल्कि चेंज करना पड़ा, अपने हस्बैंड को इत्मीनान में लेना पड़ा, एप्लीकेशन देनी पड़ी वो अलग। तो इतनी सारी ट्रबल में वो तब तक जब तक उसके पास ये चीजें उस तरह होती रही, तो ये जो कैफियत है ना, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर हो रहा है। मैं और आप इस बात को समझ ही नहीं सकते जब तक हमारे साथ नहीं होगा। तो घर में हमने लगवाए होते हैं सीसीटीवी कैमरे, ये तकरीबन हर बंदे की जरूरत भी है और लगवाने भी चाहिए। डेफिनेटली लगवाने चाहिए, शॉप हो घर हो, जरूरी है। क्या ये भी हैक हो जाते हैं? ये भी हैक हो जाते हैं। अगर इसमें देखें, दो चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने राउटर से सिक्योरिटी टाइट करनी है, आपने इसके अंदर वाइट लिस्ट आईपी करना है कि जी मैं सिर्फ इस आईपी से एक्सेस कर सकूं, तो दूसरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने अपनी फायरवॉल स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने सिक्योरिटी मेजर्स पूरे करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप हैक हो जाएंगे। अब मुझे एक छोटा सा बात बताएं
एक कैमरा 2500 का है, सिमिलर कैमरा 3500 रुपए का भी है, ठीक है। सिमिलर कैमरा आपको 10,000 का भी मिलता है। अच्छा, अब मुझे बताएं जो बड़े बड़े इदारे हैं वो महंगे कैमरे क्यों लगवाते हैं, 2500 वाला क्यों नहीं लगवाते? उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं। नहीं सर, उसकी वजह है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड होता है, वो सिक्योर होता है, वो जल्दी हैक नहीं हो सकता। जब तक उसकी अपडेट आएगी चेंज हो जाएगा, नया लग जाएगा। अब आप एक चीज सोचें, हमारे पाकिस्तान में रिफर्निश्ड लैपटॉप और सिस्टम मिलते हैं, ऐसे ही है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां जिन जिन कंट्रीज हैं वहां एक रूल है कि इतने दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, चले या ना चले। अच्छा, ये तो वो जब पाकिस्तान में आता है हम उसको चलाते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक वो मर ना जाए। मर गया वो तो टूट भी जाए फिर भी चल रहे हैं। तो सेम यही चीज होती है कि हर चीज की एक एक्सपायरी है। पूरा एक्सपायरी का तायन इस तरह होता है कि जब उसकी अपडेट आ गई है और अगर वो चीज कैपेबल नहीं है कि वो अपडेट हो जाए, तो डेफिनेटली हमें वो चीज अपग्रेड करनी चाहिए। हम कैसे चेक करें कि हमने घर में सीसीटीवी लगवाए हैं, डीवीआर लगवाया है, ठीक है, उसके बाद उसको स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए? डीवीआर की भी ना अपडेट होती है, ऐसा नहीं होता कि डीवीआर आपने लगा लिया तो वो चल रहा है, नहीं। डीवीआर की भी सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं, पैचेस आते हैं। जो लोग सीसीटीवी का काम करते हैं उनको बड़ा अच्छी तरह इस बात का बखूबी अंदाजा है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा कि वो क्यों नहीं लोग करते, उसके पीछे एक रीजन है। वो ये है कि हम लोग सीसीटीवी वाले को उतना पे ही नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब पे नहीं करते तो फिर वो भी पे नहीं लेते। 80,000 है तो 50,000 ले ला। हाँ। फिर उसके वैसे ही लगाने हैं ना। सही सही। तो जब आप देखें, अगर मैंने मजदूरी की और आप मुझे पे ही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए उतना ही काम करूंगा जितना आपने मुझे पे किया है। ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का घर पैसों से चलता है। अब पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं हमारा डाटा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जाके अभी आपने रिसेंटली जो पॉलिसी सुनी होगी कि जैज कैश और इजी पैसा में अगर आप पैसे भेजेंगे तो 2 घंटे बाद आप विड्रॉ करवा सकते हैं। बनाई उन्होंने इसीलिए क्योंकि फ्रॉड इस लिमिट से बढ़ गए थे, फ्रॉड कि लोग पैसे ले लेते थे, फौरन विड्रॉ करवा दे, फारिग हो जाते थे। नहीं, आपकी सिम पे फोन आता है, ये जी मैं लिंक भेज रहा हूँ, इसको यस करें, आपने यस करना है, आपका सारा वो अकाउंट खाली हो जाता है। इसकी क्या लॉजिक है? मैं बताऊं, बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ और बड़ी समझ लें कि अथॉरिटी के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे बैंक्स जो है ना, उनको ये सोचना चाहिए, उनको अपनी सिक्योरिटी पे नजरसानी करनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं महमूद साहब, आपको कॉल आती है, जो बंदा कॉल कर रहा है उसको आपका बैलेंस तक पता होता है, सब कुछ पता कैसे होता है? पता होता है? नाम पता होता है, यस, वालिद का नाम पता होता है, कैसे निकाल के दे रहे हैं? इसमें हमारा डाटा इतना अनकंफर्टेबल हर बंदे को मिल जाता है। अब आप ये देखो, जो बंदा आपको कॉल कर रहा है वो आपको बैलेंस बता रहा है, वो आपको आपका बैंक का आपका कार्ड तक बता रहा है कि आपका कार्ड नंबर, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको बता रहा है। तो जब वो आपको बता रहा है इसका मतलब कहीं तो लूपहोल है ना, कुछ ना कुछ, और हमें कहीं ना कहीं तो वो उस चीज को फाइंड आउट करना है। अगर हम उसको फिक्स नहीं करेंगे तो अपने बैंक अकाउंट खाली कर लेंगे। इससे बचा कैसे जाए? फोन हम इसी तरह बच सकते हैं कि हमें आने वाली हर कॉल पे अपनी हर बात नहीं बतानी। हाँ, सीधी सी बात है, ठीक है, ठीक है, कि हर बंदे को हर बात नहीं बतानी। एक लाइन है, डू नॉट ट्रस्ट टू एनीवन, कभी किसी पे यकीन। मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे एक दिन कॉल आई, ना लिंक आया ना कुछ भी नहीं आया, स्क्रीन पे डायरेक्ट यस नो का ऑप्शन आ रहा है कि भाई इसको यस कर दें, आपका वो इतना नाम निकल आया है, आपको इतनी बाइक निकल आई, सुजुकी कार निकल आई, इतने लाख का नाम निकला है। वो मैं परेशान हो गया, मैं उससे देखूं कि मेरी स्क्रीन पे यस नो का क्यों आ रहा है। वो शुक्र है मैंने नो कर दिया उसे, नहीं तो अकाउंट खाली था। सर पता है क्या, देखें जितनी भी मोबाइल बनाने वाली कंपनीज है ना, वो आपको पूरी सहूलत देती हैं। अब देखिए आपके पास यस नो आया, वो चाहता तो डायरेक्ट निकलवा सकता था, लेकिन ये जो आपका मोबाइल है उसने आपको ये परमिशन देने का हक रखा हुआ है कि आप उससे पूछो। अगर आपका मोबाइल रूटेड होता तो आपसे यस नो नहीं पूछना था। अच्छा, रूटेड मोबाइल एक दफा हो जाता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि किसी के पास आपकी पूरी एडमिन एक्सेस होती है। अच्छा, तो मोबाइल वो भी यूज कर सकता है, मेरा मोबाइल आप यूज कर सकते हैं या कोई और यूज कर सकता है। उसमें क्या होगा कि जब आपका मोबाइल रूटेड हो गया, तो जो बंदा आपको ये एक्सेस भेज रहा है ना, उसको यस नो की जरूरत नहीं थी आपकी। अच्छा, तो उससे कैसे बचना? मैं तो यही पूछ के ताकि बचना कैसे है? बचना यही है महमूद भाई कि आपने ना इररिलेवेंट चीजें अपने मोबाइल से निकालनी है। ठीक है, आपने मोबाइल पर नजर रखनी है कि मेरी कौन सी ऐप कितना ज्यादा डाटा कंज्यूम कर रही है, जो कि हम कभी नहीं देखते। हमें ये नोटिस करना है कि यार आप जब ऐप्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग में ऐप्स के अंदर जाएंगे, तो आपकी ऐप की यूजेज आ रही होती है, वहां आप देखेंगे कि आपकी कौन सी ऐप कितनी यूज हो रही है। वहीं से आपको पता लग जाएगा कि यार मैं तो इतना यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ये यूज कैसे हो रही है। उसको अनइंस्टॉल करें, फौरन फोर्स स्टॉप करें, उसको अनइंस्टॉल करें। अच्छा, अगर एक लिमिट से बढ़ जाए आपकी चीज तो फिर आपने अपना मोबाइल रीसेट करना। अच्छा, मोबाइल यानी कि जितनी भी एप्स हैं वो खुद सब खत्म हो जाना। चलो, बहुत शुक्रिया अली साहब।